नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 2 मार्च 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। समाचार नंबर 1। हिमाचल में आज भारी बारिश, बर्फबारी का रेड अलर्ट, जनजीवन होगा प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर फिर से शुरू होने के बीच शनिवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आगामी 24 घंटे में प्रदेश भर में भारी बारिश की आशंका है। अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तो मैदानों में तेज गर्जना के साथ छींटे पड़े की बात मौसम विभाग ने कही है। इस दौरान सड़क, बिजली और पानी जैसी व्यवस्थाएं चौपट हो सकती हैं। विभाग ने सभी जिला प्रशासन को आगामी 24 घंटे के लिए अलर्ट रहने की सलाह दी है। इसी बीच शुक्रवार को ऑरेंज अलर्ट के बीच पांगी, हंसा और कुकुसमेरी में ताजा हिमपात हुआ है। कुकुसमेरी में 5 सेंटीमीटर और हंसा और पांगी में 1-1 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। बारिश के चलते एक बार फिर तापमान में कमी देखने को मिली है। मौसम विभाग ने आगामी 72 घंटे के लिए मौसम का प्रकोप जारी रहने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 5 मार्च को ताजा पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमी हिमालय को प्रभावित करने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी 72 घंटे के दौरान अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में अलग अलग स्थानों पर शनिवार को दिन भर बारिश और बर्फबारी होती रहेगी। इस दौरान बिजली गुल होने और संचार सुविधाओं में मुश्किल जैसी समस्याएं पेश आ सकती हैं। मौसम विभाग ने संबंधित जिला प्रशासन को अलर्ट रहने की सलाह दी है। समाचार नंबर 2। प्रदेश में आचार संहिता से पहले ट्रांसफर से बैन हटा, मंत्री खुद कर सकेंगे ग्रुप सी और डी के तबादले। हिमाचल में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से रोक हट गई है। शुक्रवार को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस बारे में आदेश जारी किए। प्रतिबंध हटने के बाद अब कैबिनेट मंत्री अपने विभागों में ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों के ट्रांसफर खुद कर सकेंगे। ग्रुप ए और बी के तबादला आवेदन मुख्यमंत्री की मंजूरी से होंगे। जारी आदेशों के अनुसार तबादलों पर से रोक 2 से 31 मार्च तक हटाई गई है, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में कभी भी लग सकती है। इसलिए लोकसभा चुनाव का शेड्यूल घोषित होते ही तबादलों पर भी खुद ही रोक लग जाएगी। हालांकि इससे पहले यदि किसी कर्मचारी ने अपनी ट्रांसफर करवानी है तो वह अपने विभाग या हेड ऑफ ऑफिस के माध्यम से आवेदन कर सकता है। जहां तबादलों के आवेदन में मुख्यमंत्री से मंजूरी की जरूरत होगी, तो वह केस भी कैबिनेट मंत्री के माध्यम से सीएम ऑफिस जाएगा। आईएएस राकेश कंवर देखेंगे सीएम ऑफिस। 2007 बैच के आईएएस अधिकारी राकेश कंवर को अब मुख्यमंत्री कार्यालय का जिम्मा दिया गया है। वह भरत खेड़ा की जगह सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर होंगे। इससे पहले राकेश कंवर के पास शिक्षा, भाषा एवं संस्कृति, पशुपालन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का कार्यभार था। अब मुख्यमंत्री के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी उन्हें दिया गया है।
भारत खेड़ा के दिल्ली जाने के बाद से यह पद खाली चल रहा था। समाचार नंबर 3। बर्फ के आगोश में समाया किन्नौर। जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बसे अधिकांश गांव कैद, सड़कें बंद। किन्नौर जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बसे अधिकांश गांव बर्फ से ढक गए हैं। शुक्रवार दोपहर बाद से इन इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। इस समय किन्नौर के सभी पर्यटन स्थल बर्फ से अटे पड़े हैं। जिला में करीब 1 दर्जन ग्रामीण सड़कों पर वाहनों के पहिए थम गए हैं। शुक्रवार दोपहर बाद से पूर्वनी, बारंग, रोधी, आसरंग, छितकुल, रारंग, लिप्पा, हांगो, नेसंग व लावरंग आदि संपर्क सड़क मार्गों पर परिवहन निगल की बसें अपने गंतव्य स्थानों पर नहीं जा पाई, जबकि शिमला व रामपुर की ओर जाने वाली बसें सामान्य रूप से चलती रही। जिला में जारी बर्फबारी के चलते कई क्षेत्रों में बिजली की आंखमिचौनी देखी जा रही है। मौसम विभाग चेतावनी के मद्देनजर किन्नौर प्रशासन ने आम नागरिकों के साथ साथ सैलानियों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर नहीं जाने की हिदायत दी है। सहायक आयुक्त किन्नौर विजय कुमार ने जारी बयान में कहा कि अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ट्रैकिंग न करें, बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले। उपायुक्त किन्नौर डा अमित कुमार शर्मा ने कहा कि जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में भूस्खलन होने की संभावना भी बनी रहती है। बर्फबारी की चलते यदि समस्याएं उत्पन्न होती है तो संबंधित विभागों पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग और विद्युत बोर्ड के माध्यम से स्थिति को सामान्य करने को कोशिश की जाएगी। समाचार नंबर 4। प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में 17,379 शिक्षक कम, सबसे ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर व जेबीटी के पद रिक्त। प्रदेश के उच्च और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 17,379 पद खाली चल रहे हैं। प्रदेश सरकार ने हालांकि सत्ता में आते ही शिक्षकों के खाली पदों को भरने की बात कही थी, लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है कि इनमें से 50% पदों पर भी अभी भर्तियां नहीं हुई हैं। ऐसे में स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र भी शुरू होने वाला है। यदि जल्द ही इन पदों को नहीं भरा गया तो आने वाले समय में बच्चों की पढ़ाई पर इसका सीधा असर पड़ेगा। प्रदेश के स्कूलों में वर्तमान में C&V कैटेगरी और जेबीटी के सबसे ज्यादा पदों पर रिक्तियां चल रही हैं। इसमें C&V के 4,946 जबकि जेबीटी के 4,109 पद खाली चल रहे हैं। इन दोनों श्रेणी में अभ्यर्थी लगातार प्रदेश सरकार से यह मांग उठा रहे हैं कि कमीशन आधा पर उनकी भर्तियां की जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। साथ ही कॉलेजों की बात की जाए तो कॉलेजों में भी प्रिंसिपल के 25 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 551 पदों पर रिक्त पड़े हैं। प्रदेश में नई शिक्षा नीति को नए सत्र से प्रभावी ढंग से लागू किया जाना है। कॉलेजों में खास तौर पर नई शिक्षा नीति के बड़े बदलाव होने हैं। ऐसे में यदि नई शिक्षा नीति पर काम करना है तो सबसे पहले खाली पदों को भरना होगा। समाचार नंबर 5। सीएम सुखविंदर सुक्खू के बिगड़े बोल कहा, 6 काले नागों ने तोड़ा विश्वास, गद्दारों को माफ नहीं करेगी जनता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकसभा चुनावों की आहट के बीच शुक्रवार को धर्मपुर में जोशीले अंदाज में अपनी टीम के बागी विधायकों पर सधे हुए निशाने साधे। उन्होंने कहा कि इन 6 काले नागों ने जनता का विश्वास तोड़ा है। हाथ के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़कर विजयी होने वालों में यदि दम था तो वे आजाद के रूप में मैदान में उतरते। मां जैसी पार्टी को धोखा देने वाले ऐसे गद्दारों को जनता माफ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने अपना ईमान बेच दिया और पार्टी के विरुद्ध जाकर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट किया। जिन लोगों ने क्रॉस वोट के लिए अनैतिक आचरण अपनाया, पार्टी को धोखा दिया,
उन्हें कोई दैवीय ताकत भी नहीं बचा सकती। 28 फरवरी को बजट पारित होना था, लेकिन कुछ विधायकों ने स्पीकर को धमकाया। सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस की सुरक्षा में कांग्रेस पार्टी के 6 बागी विधायक हेलीकॉप्टर से शिमला पहुंचे, लेकिन बजट पास करवाने के लिए विधानसभा में नहीं बैठे। आज बागी छुपे हुए हैं और परिजन भी उनके लिए परेशान हैं। उन्होंने जनसभा में मौजूद जनता से कहा कि मैं आपके लिए आया हूं, आपके लिए काम करूंगा और षड्यंत्रों से डरने वाला नहीं। प्रदेश की संपदा को किसी भी कीमत पर लुटने नहीं दूंगा। जो ईमान बेचकर आए हों, वे क्या सेवा करेंगे? धन नहीं, बल्कि जनता ही वर्तमान राज्य सरकार की ताकत है। अपने भावुक संबोधन में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भाजपा चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष शायद सत्ता के भूखे हैं, जबकि मुझे कुर्सी से अधिक जनता की सेवा का मोह है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन भर मैंने संघर्ष किया है, मुसीबतों का डटकर सामना किया है। वर्तमान राज्य सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल अवश्य पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि वह राहुल गांधी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हैं और राहुल गांधी ने ही उन्हें गरीबों की ईमानदारी से सेवा करने की राह दिखाई है। वर्तमान राज्य सरकार आमजन की सरकार है और आम आदमी का शोषण कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वह आपके बीच आए हैं तथा लोकसभा चुनाव में जनता कांग्रेस का साथ दे। सीएम का रुंध गया गला। अपने संबोधन के दौरान सीएम का गला रुंध गया। मुख्यमंत्री ने भावुक होते हुए कहा कि वह आम परिवार से संबंध रखते हैं और उन्होंने संघर्ष कर यहां तक का सफर तय किया है। कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन इससे मैं घबराने वाला नहीं हूं। कसौली के विधायक ने भी बागियों पर साधा निशाना। कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी मंच से अपने आप को काबू न रख सके तथा पार्टी से बगावत करने वालों को उन्होंने डाकू व चोर तक कह डाला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक योद्धा होने के साथ साथ ईमानदार नेता हैं, जिन्हें संकट के समय भगवान का आशीर्वाद मिला। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि कुछ साथियों ने उन्हें धोखा दिया है, लेकिन आज सभी विधायक मुख्यमंत्री के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि कसौली का विधायक बिकाऊ नहीं है और हम सभी हिमाचल के स्वाभिमान को बनाकर रखेंगे। समाचार नंबर 6। विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हटाया। सांसें रोकने वाले सियासी संकट से सरकार उबर नहीं पा रही है। हालात सामान्य होने की गुंजाइश के साथ ही एक नया घटनाक्रम सामने आ रहा है। हिमाचल की राजनीति में शुक्रवार की सुबह बड़े शोर के साथ शुरू हुई। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह अचानक से सुर्खियों में आ गए। हिमाचल से दिल्ली तक विक्रमादित्य सिंह के अगले की कदम की चर्चा देर रात तक सुनाई देती रही। दरअसल विक्रमादित्य सिंह शुक्रवार को चंडीगढ़ पहुंचे थे। यहां उन्होंने बागी विधायकों से मुलाकात की। जब विक्रमादित्य होटल से बाहर निकल रहे थे तो मीडिया का जमघट दरवाजे पर ही था। यहां जो फोटो सामने आई उससे चर्चा का बाजार और गर्म हो गया। विक्रमादित्य सिंह के साथ कदमताल करते हुए हरियाणा भाजपा के मीडिया सलाहकार तरुण भंडारी भी नजर आए। इससे सियासी आंकड़ों का गठजोड़ दोबारा से शुरू हो गया। तरुण भंडारी ही बागी विधायकों के साथ तालमेल में हैं। जिस समय विक्रमादित्य सिंह चंडीगढ़ में थे तो उनके दिल्ली दौरे का टूर प्लान भी जारी कर दिया गया। इस टूर प्लान में विक्रमादित्य सिंह को सुबह 9:30 बजे सरकारी वाहन से चंडीगढ़ जाने और यहां 1 बजे पहुंचने की सूचना दी गई।
इसी टूर प्लान में विक्रमादित्य सिंह के 4:10 पर वायुमार्ग से दिल्ली जाने और 5:15 बजे दिल्ली पहुंचने का खुलासा किया गया। टूर प्लान में विक्रमादित्य सिंह शनिवार को सड़क यातायात परिवहन मंत्रालय के साथ मीटिंग करेंगे। रविवार को विक्रमादित्य सिंह वायुमार्ग से ही दिल्ली से शिमला वापस लौटेंगे। इस दौरान कांग्रेस ने उनके हाईकमान से मुलाकात के दावे किए हैं। प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह हाईकमान के समक्ष अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि उनका टूर प्लान जारी हुआ है। विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हटाया। इसी एक घटनाक्रम में पीडब्ल्यूडी व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हटा दिया है। विक्रमादित्य से हुई है मेरी बात, सीएम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह की उनसे शुक्रवार सुबह बात हुई है। विक्रमादित्य सिंह ने उन्हें जानकारी दी है कि वे बागी विधायकों से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बागी विधायक वापस लौटना चाहते हैं और बार बार विक्रमादित्य सिंह को फोन कर रहे थे। इसी आधार वे चंडीगढ़ में उनसे मिलने गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह इसके बाद दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में उनकी बैठकें प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान से भी विक्रमादित्य सिंह बात कर सकते हैं। समाचार नंबर 7। प्रदेश को केंद्र सरकार का एक और तोहफा, ऊना से प्रयागराज के लिए ट्रेन सुविधा शुरू। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज जानकारी देते हुए बताया कि प्रयागराज जाने वाले हिमाचल प्रदेश के श्रद्धालु अब सीधा संगम नगरी प्रयाग पहुंच सकेंगे। इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस को अब ऊना हिमाचल तक विस्तार कर चलने की मंजूरी रेलवे से मिल गई है। श्री अनुराग ठाकुर ने इस मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी का आभार प्रकट किया है। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र व केंद्र में हिमाचल का प्रतिनिधि होने के नाते में सदैव देवभूमि के विकास व यहाँ के बेहतर कनेक्टिविटी के लिए प्रतिबद्ध हूँ। संगम नगरी प्रयागराज एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और हिमाचल से बड़ी संख्या में लोग तीर्थाटन करने प्रयागराज जाते हैं, मगर हिमाचल से सीधा प्रयागराज के लिए सीधी ट्रेन सुविधा न होने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हिमाचल के यात्रीगण ट्रेन से सीधा ही हरिद्वार तक जा सकें, ऐसी सुविधा के लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी से मिलकर अनुरोध किया था। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस जो सप्ताह में 2 बार चलती थी को अब ऊना तक एक्सटेंशन की मंजूरी रेल मंत्री जी ने दे दी है। यह ट्रेन अब ऊना से इंदौर तक चलाई जाएगी, जिससे यात्रियों को आवागमन की बड़ी सुविधा मिलेगी। अनुराग ने इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी का आभार प्रकट करता हूं। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ट्रेन संख्या 19307008 इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस पहले सुबह 5:30 बजे इंदौर से चलकर सुबह 8:35 को ऊना पहुंचेगी। वहीं ये ऊना से दोपहर 1:50 को चलकर अगले दिन दोपहर को 3:05 को इंदौर पहुंच जाएगी। जल्दी ही समय सारणी भी जारी कर दी जाएगी। आगे बोलते हुए श्री अनुराग ठाकुर ने कहा, अभी हाल ही में मेरे अनुरोध पर ऊना हिमाचल से चलकर सहारनपुर जाने वाली ट्रेन का एक्सटेंशन हरिद्वार तक रेल मंत्री जी ने किया है। इससे पहले 17 फरवरी को मैंने चक्की नदी पर पुल निर्माण की मंजूरी दिलाई है, जिससे जल्द पठानकोट से जोगिंदरनगर के बीच रेल सेवा बहाल हो जाएगी। इसके साथ ही कांगड़ा से नूरपुर के बीच का रेल ट्रैक भी जल्द रिस्टोर कर लिया जाएगा। इसके लिए भी मैंने माननीय रेल मंत्री जी से मिलकर मंजूरी दिलवा दी है।
श्री अनुराग ठाकुर ने कहा, विकास ही हमारी प्राथमिकता है और मोदी सरकार ने ऊना को सौगातें देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन की सौगात हिमाचल को दी, जिसके शुभारंभ के लिए खुद मोदी जी ऊना आए थे। हिमाचल में अब हिंदुस्तान की सबसे आधुनिक ट्रेन भाजपा के कारण ही चल पड़ी है। हिमाचल प्रदेश में रेल सेवाओं का विस्तार हो, हिमाचल को कनेक्टिविटी से जुड़ी कोई समस्या न हो, इसके लिए मोदी सरकार नई ट्रेनें चलाने से लेकर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इत्यादि पर पूरी गंभीरता से काम कर रही है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हिमाचल प्रदेश में रेलवे विस्तार के लिए 1838 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सामरिक महत्व की भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेल लाइन के लिए 1000 करोड़, चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन को 450 करोड़ रुपए, नंगल तलवाड़ा रेल लाइन के लिए 452 करोड़ रुपए वर्ष 2023 से 24 के बजट में मंजूर किए गए हैं। रेल विस्तार के लिए 1838 करोड़ रुपए की यह मंजूरी यूपीए शासन काल के वर्ष 2009 से 2014 से 17 गुना ज्यादा है। वर्तमान में प्रदेश में 19,556 करोड़ से 258 किलोमीटर की 4 परियोजनाओं पर काम जारी है। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मेरे संसदीय क्षेत्र के ऊना जिले के गगरेट विधानसभा में वर्षों से मांग थी कि यहां के लोहारली खड्ड पर 500 मीटर लंबे डबल लेन की मंजूरी, दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन का लोकार्पण, अंब रेलवे स्टेशन तक रेल लाइन का विद्युतीकरण व फुटओवर ब्रिज का विस्तार, ऊना रेलवे स्टेशन पर दूसरे प्लेटफॉर्म एवं फुटओवर ब्रिज की मंजूरी, पुरानेका का विस्तार, नई रेलगाड़ियां की मंजूरी व चुरारू तकराला अंबाला कैंट दौलतपुर चौक पैसेंजर स्पेशल ट्रेन व रायमहतपुर सहारनपुर ऊना हिमाचल पैसेंजर एक्सप्रेस का ट्रेन समेत प्रमुख गाड़ियों का स्टॉपेज पूरे हिमाचल के लिए मोदी सरकार की ओर से बड़ा तोहफा है। आगे बोलते हुए श्री अनुराग ठाकुर ने कहा, वर्ष 2014 से मार्च 2019 तक अंबनदौरा, चिंतपूर्णी मार्ग व दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन तक का कार्य मोदी सरकार के समय में पूर्ण हुआ। आज ऊना व अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से कुल 13 ट्रेन इस जिला को देश के अलग भागों से जोड़ती हैं। साबरमती रेलवे स्टेशन को भी ऊना से रोजाना ट्रेन चलती है। ऊना हमीरपुर रेल लाइन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2019 धर्मशाला में आयोजित इन्वेस्टर मीट में पुनः दोहराई थी, जबकि पूर्व में वर्ष 2014 से 2019 तक लोकसभा में पेश रेल बजट में 3 बार इस रेल लाइन को आर्थिक सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया व निर्माण में आगामी कार्रवाई के लिए बात दोहराई गई थी। लेकिन इस घोषणा को बल तब मिला जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को दूसरा घर मानते हुए इस रेल लाइन के महत्व को जानते हुए स्वर्ण घोषणा कर प्रदेश की आर्थिकी में बल देने हेतु निर्माण की पूर्व औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु रेल मंत्रालय को निर्देशित किया है। यह रेल लाइन मां ज्वालामुखी, मां चिंतपूर्णी, मां ब्रजेश्वरी, मां चामुंडा इत्यादि को जोड़कर प्रदेश के धार्मिक पर्यटन में बढ़ोतरी कर प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी करेगा। वही जिला हमीरपुर व जिला मंडी के सरकाघाट, धर्मपुर तहसील व जिला कांगड़ा के पालमपुर, बैजनाथ, जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र इत्यादि से भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल में कार्यरत युवाओं को यात्रा के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन से लाभ प्राप्त करेगा। ऊना हमीरपुर रेल लाइन के निर्माण में 1500 करोड़ हिमाचल प्रदेश सरकार व 4300 करोड़ केंद्र सरकार वहन करेगी। समाचार नंबर 8। 37,000 की रिश्वत लेते पकड़ा कानून गो, इंतकाल से जुड़े दस्तावेज जारी करने को मांगे थे 50,000। विजिलेंस की टीम ने शुक्रवार को धामी के कानूनगो हरीश कुमार शर्मा को 37,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है।
विजिलेंस की जांच में खुलासा हुआ है कि 13,000 रुपए की राशि आरोपी द्वारा गूगल पे के माध्यम से ली गई थी। शिकायतकर्ता रमेश चंद की सूचना पर विजिलेंस की टीम ने कानूनगो को रंगे हाथों दबोचने का जाल बिछाया था। शिकायतकर्ता रमेश चंद ने 2 बेटों अमित शर्मा व सुमित के नाम पर 1 बीघा जमीन खरीदी थी। उप तहसील धामी में 28 फरवरी 2024 को इंतकाल भी दर्ज हो गया था, लेकिन रमेश चंद को इंतकाल से जुड़े दस्तावेज जारी करने की आड़ में कानूनगो द्वारा 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई। शिकायतकर्ता के बेटे अमित शर्मा ने आरोपी को 8 और 5,000 की राशि गूगल पे के माध्यम से भेजी थी। उसके बाद भी आरोपी द्वारा 37,000 रुपए मांगे जा रहे थे। ऐसे में अब आरोपी कानूनगो का निलंबन हो सकता है। आरोपी कानूनगो के खिलाफ विभागीय जांच अलग से शुरू की जा सकती है। इसके अलावा विजिलेंस द्वारा आरोपी की चल व अचल संपत्ति को भी खंगाला जा सकता है। उधर एसपी विजिलेंस शिमला अंजुम आरा का कहना है कि विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ पीसी एक्ट 2018 की धारा 7 के तहत शिमला थाना में मुकदमा दर्ज किया है। एसपी ने कहा कि विजिलेंस की टीम ने कानूनगो को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।